हेलो एवरीवन। मैं भारती और आप मुझे प्रॉस्पेरिटी पाथ पेज पे लाइव देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अप्रोच, लमसम, सिप एंड एसटीपी। सिप का फुल फॉर्म आपको मालूम है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसटीपी का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये क्या होता है वो हम देख लेंगे। There are three different approaches to investing in mutual fund: lump sum, systematic investment plan, SIP and systematic transfer plan STP। अभी हम देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। पहले देखते हैं लमसम के बारे में। लमसम, दिस इज व्हेन यू इन्वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी at once in a mutual fund scheme. This method is suitable for investors who have lot of surplus cash and want to take advantage of market fluctuation. जिनके पास बहुत अच्छा पैसा है, मतलब अच्छी खासी अमाउंट है, उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए ये दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन। लमसम इज द बेस्ट ऑप्शन। दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द मार्केट सिचुएशन। अभी इसके एडवांटेजेस देखते हैं। You can benefit from the power of compounding over a long period of time. यहाँ पे compounding का इफेक्ट हमको मिलता है। You can avoid the hassle of making regular payment and tracking the market movements. यहाँ पे हमको रोज का रोज देखने की जरूरत नहीं, मार्केट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और रेगुलर पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं। Once you invested, that is enough. You can get higher returns if you invest at a lower level and hold your investment for a long time. आपने अगर मार्केट जब कम है तभी इन्वेस्ट किया है तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं और आप ये लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हो। इन्वेस्टिंग द लमसम अमाउंट अलाउज यू टू immediately gain exposure to the market and potentially benefiting from market upswing, so that becomes a benefit for you. अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट एट वंस व्हिच मे नॉट बी फिजिबल फॉर एवरीवन। हर एक के पास इतनी कैश नहीं होती है, तो इतना पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट टाइमिंग रिस्क, लमसम इन्वेस्टमेंट्स आर वल्नरेबल टू मार्केट टाइमिंग रिस्क as poorly timed investment can result a significant loss. You may have to wait for a long time to recover your losses or earn profits. You may miss out on the opportunity to average your cost by investing at different market levels. इसका मतलब ये है, जब मार्केट कम होता है तभी आप जब इन्वेस्ट करते हो, तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन जब मार्केट डाउन हो जाता है तो आपका ये लॉस हो सकता है। तो मार्केट ऊपर आने तक आपको इंतजार करना पड़ता है। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। Psychological stress, investor may experience psychological stress especially during the market volatility as they bear the full weight of market fluctuation. यहाँ पे हमने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या हो जाता है, हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ सकता है क्योंकि बड़ी अमाउंट जाती है। अभी मैंने लमसम के बारे में बताया। अभी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। SIP is a tool that allows you to invest in mutual funds periodically. अब periodically आप इन्वेस्ट करते हो। SIP works like this. SIP कैसे काम करता है? You choose a mutual fund scheme and fixed amount that you want to invest every month. आपको क्या करना है, पहले म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करना है और फिक्स्ड अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने के लिए, वो अमाउंट भी आपको डिसाइड करनी है। The mutual fund company then buys the units of the scheme at the prevailing NAV on that day and credits them to your account. तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, वो यूनिट्स बाय करती है। उस दिन जितने यूनिट्स मिलेंगे, एनएवी नेट एसेट वैल्यू मिलेंगे, उतने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ अंटिल यू स्टॉप एंड कंप्लीट योर सिप। ये प्रोसेस चलती ही रहती है जब तक आप इसको बंद नहीं करते हो या आपकी सिप कंप्लीट नहीं होती है। अभी हम लोग इसकी ब्यूटी देखते हैं। सिप की ब्यूटी मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ। देर आर टू बेस्ट थिंग्स, पावरफुल कॉन्सेप्ट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एंड कंपाउंडिंग। ये कैसे होता है हम देखते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मीन्स दैट यू बाय मोर यूनिट्स व्हेन द मार्केट इज लो एंड फ्यूअर यूनिट्स व्हेन द मार्केट इज हाई। मार्केट कम है तो आपके पास ज्यादा यूनिट होते हैं और ऊपर मार्केट जाता है तो कम यूनिट मिलते हैं। दिस रिड्यूसेस योर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। ये आपका एवरेज कॉस्ट कम कर देता है एंड इट हेल्प्स अर्न हायर रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स इसके मिल सकते हैं। Compounding means that your returns are reinvested to generate more returns. This creates snowball effect and helps you wealth grow exponentially over time. मतलब यहाँ पे रिटर्न्स आपके वापस रीइन्वेस्ट किए जाते हैं और इसकी वजह से आपकी वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है।
SIPs are easy and convenient. You don't have to worry about timing of the market or finding the right opportunity to invest. You just have to set up a SIP once and let it run automatically. बहुत convenient है, easy है. आपको कोई market की चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको एक बार SIP जो set करनी है, बस अपना automatically ये चलते ही रहती है. SIPs are flexible and affordable. You can start a SIP with any amount of 500 rupees to 25 lakhs also. You can also stop or pause SIP in any time without any penalty. आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हो या 25 लाख तक भी जा सकता है. आप बीच में स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो. इसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं होती है. SIPs are disciplined and consistent. You don't have to rely on your emotions or impulses to invest. You have just to stick to your plan and invest regularly. This helps you build a habit of saving and investing. सिर्फ बहुत डिसिप्लिन होती है, कंसिस्टेंट होते हैं. हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इनकलकेट होता है. हमारी सेविंग की हैबिट अच्छी हो जाती है. हम महीना महीना इन्वेस्ट करते रहते हैं. रेगुलर इन्वेस्टमेंट हमारी हो जाती है. SIPs are diversified and risk adjusted. You can spread your investment across different schemes. It means not putting all your money into single investment or asset class. यहाँ पे आपको एक जगह पे ही पैसा देने की जरूरत नहीं है. आप अलग-अलग स्कीम्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाती है. You can spread your investment across the range of assets to reduce the impact of any one investment's poor performance. आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर कोई भी एखादी स्कीम है जो पुअरली परफॉर्म करती है और दूसरी अच्छी करती है, तो आपका रिस्क बैलेंस हो जाता है. तो SIPs are perfect tool to achieve this diversification. You can also choose from different categories of schemes within the each type based on their size, that is large cap, mid cap or small cap. स्टाइल में वैल्यू और ग्रोथ, स्कीम में सेक्टरल और थेमेटिक, और स्ट्रेटेजी में इंडेक्स और एक्टिव. आप कौन सी भी कैटेगरी आप चूज कर सकते हो. You can plan to give your kids or grandkids a better legacy if you start investing for them. You may not need that, but you may not need that money, but your kids and grandkids will definitely appreciate that. तो आप आपके परिवार के लिए, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक अच्छी लेगेसी छोड़ सकते हो. Now that you know how SIP works, why there are best way to invest in mutual funds, and how to choose the right SIP for your financial goals, you may relook at your investment allocation and give equity a better chance. अभी आपको पता चला है कि SIP कैसे काम कर सकता है और आपके लिए कौन सी वे अच्छी है. आप सिलेक्ट करना है और इन्वेस्ट करना शुरू करना है SIP में. अभी इसके एडवांटेजेस देखते हैं. You may not be able to you may not be able to take the advantages of market opportunities and invest more when market is less or low when the market is high. ये एक disadvantages है जो हम अभी disadvantages देख रहे हैं. Lower initial investment. SIPs often require smaller initial investment which can limit your exposure to the market compared to the lump sum investment. lump sum में एक बार ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे हम लोग छोटे अमाउंट से चालू कर सकते हो, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है. Potential opportunity cost. During bullish markets, SIP might lead to missed opportunity for immediate gains as they involve incremental investments. So this is what the con is there, or we can say that this is a disadvantage. So SIP के हमने advantages, disadvantages और SIP कैसे काम करता है देखा है. अभी हम लोग systematic transfer plan की तरफ चलते हैं, STP. This is when you invest a lump sum amount in debt fund and transfer a fixed amount or a fixed percentage of your investment to an equity. यहाँ पे क्या है, आप लमसम में इन्वेस्ट करते हो, डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो और एक फिक्स परसेंटेज और फिक्स्ड अमाउंट आप इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हो ऑन रेगुलर इंटरवल्स. This method is suitable for investors who want to balance their risk and return by investing in both debt and equity fund. ये किसके लिए, कौन इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है, जिनको दोनों में बैलेंस करना है, डेट में भी एंड इक्विटी में भी. डेट में क्या मिलेगा उनको, ज्यादा से उनकी रिस्क जो है यहाँ पे बहुत कम हो जाती है और इक्विटी में रिटर्न ज्यादा हो जाते हैं, तो बैलेंस यहाँ पे अच्छा हो सकता है. हम लोग इसके एडवांटेज देखते हैं. यू कैन अर्न हायर रिटर्न्स देन प्योर डेट फंड बाय ट्रांसफरिंग योर मनी इनटू इक्विटी फंड ओवर टाइम. यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं.
Risk management. STPs allows investors to manage risk by gradually transferring funds from one mutual fund scheme to another, बैलेंसिंग देयर पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्या है कि हमारी रिस्क है बिल्कुल मैनेज हो सकते हैं क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं। यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी फंड्स बाय ट्रांसफरिंग योर मनी ग्रेजुअली। एक साथ हम लोग नहीं डाल रहे इक्विटी में, थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है। वी आर ट्रांसफरिंग मनी ग्रेजुअली एंड नॉट एक्सपोजिंग द एंटायर कॉर्पस टू द मार्केट वोलेटिलिटी। हमारा पूरा कॉर्पस जो है हम लोग इक्विटी में नहीं डाल रहे हैं, तो हम लोगों की रिस्क यहाँ पे मैनेज हो सकती है। You can benefit from the power of compounding and rupee cost averaging effect over a long period of time. Flexibility. Flexibility. Investors can customize STPs based on their risk tolerance, market outlook, adjusting transfer frequencies and amounts as they need. Investor को flexibility है, वो अपना risk देख के या अपना जो appetite देख के या अपना requirement देख के पूरी change कर सकते हैं, so that flexibility is there in STP. अभी हम लोग डिसएडवांटेजेस देखते हैं। यू मे हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स ऑन ट्रांसफर फ्रॉम द डेट फंड टू इक्विटी फंड विच मे रिड्यूस द रिटर्न। हमको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है जब हम ट्रांसफर करते हैं डेट टू इक्विटी, तो ये हमारे रिटर्न थोड़े कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स। You may be not be able to optimize your asset allocation according to your risk profile and financial goals as you have to follow the fixed transfer plan. हम एक fixed transfer plan follow करते हैं, तो हम लोगों को हमारे रिस्क के हिसाब से, हमारे गोल के हिसाब से हम लोग asset allocation नहीं कर पाते हैं। You may face a liquidity issues if you need to withdraw your money before the completion of the STP tenure. Fees and charges. Some STPs may come with fees or charges for transferring between mutual funds, which can erode returns over time. यहाँ पे आपके पैसे कम हो सकते हैं because of the fees. Complexity. Managing multiple funds and making strategic transfer, one can be more complex and time consuming compared to the simple SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमको देखना पड़ता है, हमारा पैसा यहाँ से वहां जाना है, तो हमको वो काम देखना है। जैसे सिप में जरूरत नहीं पड़ती है, लमसम में भी जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ये काम हो सकता है, तो दैट बिकम्स अ डिसएडवांटेज। अभी मैंने तीनों भी बता दिया आपको, जैसे कि लमसम बताया है, एसआईपी बताया है, एसटीपी बताया है। तो ईच ऑफ दिस अप्रोचेस टू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स ऑफर यूनिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेकिंग इट essential for investors to align their choices with their financial goals, risk tolerance and investment horizon. यहाँ पे पूरा आपको बताया है, तो आपको करना क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है वो देखना है, आपकी रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है, वो देख के आपको कौन से भी एक स्कीम आपको जो सूट होती है, लमसम होने दो या सिप होने दो या एसटीपी होने दो, आपको सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करना है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सब बताया है, तो मुझे पता है इसका आपको बहुत यूज होने वाला है। आपको करना क्या है, लाइक, शेयर and subscribe karna hai. Thank you for watching my video and keep watching for getting more and more knowledge about it. Thank you.